आज नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड बाय रिडक्शन by Clemmensen reduction. Reducing agent is zinc amalgam in concentrated HCl. Ketone to reduce by zinc amalgam in concentrated HCl to formation of alkane. मैकेनिज्म दी हुई क्लेमेंसन रिडक्शन कीटोन के रिडक्शन से एल्केन बनाने के लिए उपयुक्त होता है। एल्डिहाइड क्लेमेंसन रिडक्शन में अम्लीय माध्यम में अपचयन की तुलना में बहुलीकरण की क्रिया अधिक देता है। एसीटोन का रिडक्शन जिंक अमलगम कंसनट्रेटेड एसिड के प्रस्तुत कराते हैं तो प्रोपेन बना गुड एल्ड प्राप्त हुई। इसी प्रकार कीटोन का क्लेमेंसन रिडक्शन एल्डिहाइड की तुलना में अधिक सुंदरता से होता है। नेक्स्ट बाय वोल्फ-किस्लर रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट इज हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। तो एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन हाइड्रोजन और बेसिक मीडियम में किया जाता है तो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। वोल्फ-किस्लर रिएक्शन एल्डिहाइड इन कीटोन दोनों के अपचयन से एल्केन की प्रिपरेशन करने के लिए उपयुक्त होता है। फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड बाय कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट के जलीय विलयन का इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर एल्केन बनता है। नीचे दिया हुआ है रिएक्शन दी हुई डीकार्बोक्सिलेशन सोडामाइड की प्रेजेंस में होता है। सोडा लाइम का जो सूत्र होता है NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड 3:1 तो CO2 गैस बाहर निकलेगी। डीकार्बोक्सिलेशन से कार्बन कम का एल्केन बनता है, इसलिए इस अभिक्रिया का उपयोग सजातीय श्रेणी के अवरोधन में किया जाता है। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस असममित एल्केन की प्रिपरेशन करना उपयुक्त नहीं होता। Reactivity for decarboxylation is directly proportional to the stability of carbanion. नेक्स्ट है एल्केन्स की डेंसिटी जल से कम होती है, इसलिए एल्केन जल की सतह पर तैरते रहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ साइड चेन्स। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सरफेस एरिया। ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट प्रोपेन से अधिक ब्यूटेन, ब्यूटेन से अधिक पेंटेन। तो जितने ज़्यादा ब्रांच चेन होगी उसका सरफेस एरिया उतना ही लीकेज होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। निम्न में से किसका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होता है? नॉर्मल ऑक्टेन अनब्रांच्ड मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एल्केन के मेल्टिंग पॉइंट में अनियमित परिवर्तन होता है। मेल्टिंग पॉइंट और मॉलिक्यूलर वेट के में डायग्राम खींचा गया तो जुग वेरिएशन है। बॉइलिंग पॉइंट और मॉलिक्यूलर वेट में है तो स्ट्रेट लाइन। 5 कार्बन से अधिक 6 कार्बन सम्मित एल्केन अधिक सर्कुलेशन अधिक मेल्टिंग पॉइंट। केमिकल प्रॉपर्टीज एल्केन्स नॉन पोलर होते हैं इसलिए कम क्रियाशील होते हैं। ऑक्सीडेशन कंप्लीट ऑक्सीडेशन देन फाइनल प्रोडक्ट आर CO2 and H2 CnH2 + 2 3n+1 2O2 then CO2 + H2। रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन एटम 1 डिग्री से अधिक 2 डिग्री 2 डिग्री से 3 डिग्री H। रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन I2 से अधिक Ba2 Ba2 से अधिक Cl2 Cl2 से अधिक F2। मिनिमम बॉन्ड एनर्जी इसलिए I2 से I रेडिकल आसानी से बनता है। I रेडिकल की सक्रिय ऊर्जा अधिक होती है। फ्लोरिनेशन F2 के अधिकतम क्रियाशील होने के कारण फ्लोरिनेशन अनियंत्रित तथा अस्मसेपी होता है। मैथेन की अभिक्रिया फ्लोरीन के साथ कार्बन ब्लैक बनता है। हाइड्रोजन का बाहर निकला। फ्लोरिनेशन को कंट्रोल करने के लिए नाइट्रोजन गैस का के माध्यम लिया जाता है। क्लोरिनेशन Cl2 इज लेस रिएक्टिव देन F2 सो क्लोरिनेशन इज स्लोअर देन फ्लोरिनेशन। मैथेन की अभिक्रिया Cl2 के साथ लाइट के प्रेजेंस मैथेन प्लस श्रृंखला प्रारंभ पद Cl2 तो Cl की श्रृंखला संचरण पद द्विबना श्रृंखला समापन पद मैथेन प्लस Cl2 एक्सेस मैथिल क्लोराइड ये बना। रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन इज डायरेक्टली स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आइटम ये दिया हुआ है।
ब्रोमिनेशन इज सिमिलर टू क्लोरिनेशन। आयोडीनेशन I2 के मिनिमम रिएक्टिव होने के कारण आयोडीनेशन रिवर्सिबल होता है। मीथेन की अभिक्रिया I2 के साथ कराने पर मेथिल आयोडाइड प्लस HI का फॉर्मेशन है। HI अपचयिक होता है, इसलिए HI को हटाने के लिए ऑक्सीकारक HiO3 HNO3 लेते हैं। CH4 प्लस I2 HiO3 तो CHI बना। नाइट्रीकरण एल्केन्स नॉन पोलर होते हैं, इसलिए नॉर्मल कंडीशन कंसंट्रेशन क्लियर नहीं करते। एल्केन्स का नाइट्रीकरण उच्च ताप पर कंसंट्रेशन से कराया जाता है तो कंसंट्रेशन नाइट्रोएल्केन बना। श्रृंखला प्रारंभन पद। प्रोपेन की अभिक्रिया कंसंट्रेशन 4 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड कराया तो ये प्रोडक्ट बना। सल्फोनेसिन एल्केन्स कम क्रियाशील होता है, इसलिए कंसंट्रेशन एस्टर से क्रिया नहीं करता है। एल्केन का सल्फोनिक सदम एस्टर से H2SO7 या ओलियम से किया जाता है।